वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय गौरी पुत्र गणेश की जय। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की विकट संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। एक नगर में धर्मकेतु नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी 2 पत्नियां थीं, सुशीला और चंचला। सुशीला बहुत ही सरल, धार्मिक और श्रद्धालु स्त्री थी। वह अपना अधिकांश समय पूजा पाठ, व्रत और भगवान की भक्ति में बिताती थी। वहीं दूसरी ओर चंचला को धर्म कर्म में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। वह संसारिक सुखों में लिप्त रहती थी। समय बीता और दोनों को संतान प्राप्त हुई। सुशीला को एक पुत्री हुई जबकि चंचला को एक पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात पर चंचला को घमंड हो गया। वह सुशीला को ताने मारते हुए कहने लगी, इसने व्रत और पूजा करने के बाद भी तुम्हें केवल बेटी ही मिली और मुझे बिना कुछ किए ही पुत्र मिल गया। चंचला की ये बातें सुनकर सुशीला को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने अपने विश्वास को कमज़ोर नहीं होने दिया। अपनी पूरी श्रद्धा और विधि विधान से विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत किया। उसने पूरी श्रद्धा से व्रत किया। सुशीला की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान गणेश प्रकट हुए और उसे एक तेजस्वी पुत्र का वरदान दिया। कुछ समय बाद धर्मकेतु की मृत्यु हो गई। दोनों पत्नियां अलग अलग रहने लगी। समय के साथ सुशीला का पुत्र बड़ा हुआ और विद्वान होकर गुणवान बना। उसके घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आ गई। लेकिन चंचला का पुत्र आलसी और अवगुणों से भरा हुआ निकला। यह देखकर चंचला के मन में ईर्ष्या और जलन से भर गई। एक दिन अवसर पाकर उसने एक बहुत बड़ा पाप किया। उसने सुशीला के पुत्र को कुएं में धकेल दिया। लेकिन कहते हैं ना, सच्ची भक्ति की हमेशा रक्षा होती है। सुशीला के व्रत के प्रभाव से भगवान गणेश की कृपा से स्वयं गणेश जी ने उसके पुत्र के प्राणों की रक्षा की। जब चंचला ने यह चमत्कार देखा तो उसकी आंखें खुली ही रह गई। उसने अपनी गलती का गहरा पछतावा हुआ। वह रोते हुए सुशीला के पास गई और क्षमा मांगी। सुशीला ने उसे माफ़ कर दिया और सही मार्ग दिखाया। इसके बाद दोनों बहनों ने श्रद्धा के साथ संकष्टी चतुर्थी का व्रत करना शुरू किया, जिसके प्रभाव से उसके पुत्र के जीवन में सुधार हुआ और उसके पुत्र को भी सद्बुद्धि प्राप्त हुई। भगवान श्री गणेश ने जैसे चंचला और सुशीला के सभी विघ्नों को दूर किया, वैसे ही हम सबके विघ्नों को दूर कर हमारे जीवन को मंगलमय बनाए। आज के लिए इतना ही। बोलो भगवान श्री गणेश की जय।